हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे बीपीएससी 3.0 के लिए लैंग्वेज पेपर के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है या ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इस सवाल ऑलरेडी आपके बीपीएससी 2.0 में सवाल पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन है, मगही किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या ऑप्शन डी है राजधानी? तो याद रखिएगा, मगही जो है आपके बिहारी भाषा की बोली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई थी? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सौर श्रेणी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? याद रखिएगा, सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। जो पेपर आपका कैंसिल हुआ था बीपीएससी 3.0 का, उसमें सवाल दिया गया था और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 1956 ईस्वी। क्वेश्चन 5 है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वो टाइम था 14 सितंबर 1949 को, जो हिंदी को राजभाषा बनाने का डिसीजन लिया गया था। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 है, हिंदी की आदि जननी कौन है? प्राकृत, पली, अपभ्रंश या ऑप्शन डी संस्कृत? तो काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा संस्कृत इसकी जननी मानी जाती है हिंदी की। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये सवाल ऑलरेडी आपके पेपर बीपीएससी 2.0 में पूछा भी गया था कि जो हम 14 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखिएगा, हिंदी दिवस 14 सितंबर को हम मनाते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो सबसे अधिक प्रसिद्ध आपके काव्य भाषा में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? पहला ऑप्शन है राजभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा या ऑप्शन डी है राष्ट्रभाषा? तो भारतवर्ष में हिंदी को हम जो है राजभाषा में रखते हैं। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और याद रखिएगा, इस सवाल ऑलरेडी आपके बीपीएससी 2.0 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? पहला ऑप्शन है द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती या ऑप्शन डी है भारतपोय? इस सवाल को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना, हो सकता है सवाल आपके बीपीएससी 4.0 में देखने को जरूर मिले। और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, भारतपोय। क्वेश्चन 11 है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा हम हिंदी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्लास क्वेश्चन 12 है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। निम्न में कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पहला ऑप्शन है बांगरू, अवधी, तेलुगु या ऑप्शन डी है कनौजी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, तेलुगु। क्वेश्चन 14 है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, काव्य भाषा। क्वेश्चन 15 है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि भारतवर्ष में हिंदी को जो है हम राजभाषा के अंदर रखते हैं। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 16 है, ढुंढोली बोली है पश्चिमी दक्षिणी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में या ऑप्शन सी है उत्तरी राजस्थान या ऑप्शन डी पूर्वी राजस्थान? तो याद रखिएगा, जो एक ढुंढोली जैसे कि आपने देखा होगा बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, सेम आपको राजस्थान में ढुंढोली एक बोली है जो सबसे ज़्यादा पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पूर्वी राजस्थान। और याद रखिएगा, हम हिंदी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इंग्लिश का एमसीक्यू करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसानी से मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपको इंग्लिश से बिल्कुल भी डर ना लगे।
और आप इजीली पेपर को क्वालिफाई कर पाओ। क्वेश्चन 17 है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता है कि हिंदी हम देवनागरी में लिखते हैं। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पूर्वी हिंदी। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इसमें ध्यान दीजिएगा, आपसे नहीं पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, बघेली। क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर देखने को मिलता है? ये सवाल काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे याद रखिएगा। ये सवाल आपके होने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, चेन्नई। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? इसका जो सही क्रम है वो रहेगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो ऑप्शन डी। संविधान के किस आर्टिकल 351 में किस विषय का वर्णन देखने को मिलता है? तो आर्टिकल 351 में हिंदी के विकास के लिए उसमें आपको निर्देश देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ब्रज भाषा, तो जस्ट हमने अभी क्वेश्चन को आंसर दिया था कि ब्रज भाषा आपके पश्चिमी हिंदी है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो याद रखिएगा, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर होगा सौर सेनी, जो अभी हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड या थर्ड में ये सवाल हमने करा था। अगर आपको याद हो तो आप इसका आंसर गलत आंसर मत दीजिएगा, क्योंकि जो भी मैंने क्वेश्चन को शामिल किया है इस प्रैक्टिस सेट में, ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और डेली आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदी की आदि जननी कौन है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, संस्कृत। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाहक वर्ण कौन से हैं? ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा बहुत आप इसमें गलत कर भी सकते हो, लेकिन याद रखिएगा अ और आ आपके आयोगा माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो आपके वर्णमाला होते हैं वो वर्णों को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 28, निम्न में कंठित ध्वनियाँ कौन सी हैं? आपसे याद रखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कंठ ध्वनियाँ। तो कंठ ध्वनियाँ कौन होती हैं? क और ख। देखिए, आपको लैंग्वेज पेपर में 30 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने इसमें 30 क्वेश्चन हिंदी के रखे हैं और 8 से 10 क्वेश्चन इंग्लिश के रखे हैं, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस कर पाओ ज़्यादा। जितना प्रैक्टिस करोगे आपका स्कोर और ज़्यादा बेटर आएगा। तो क्वेश्चन 29 है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? आपको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे मूर्धन्य व्यंजन पूछा गया है, जो कि आपके ड और ढ होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। निम्न में अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? इसमें आपके अल्पप्राण पूछा गया है, तो आपको पता होगा अल्पप्राण हम क और ग को बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क और ग। चलते हैं अब, इसके बाद हम इंग्लिश के टॉप 8 से 10 क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सारे ऑप्शन को देखिएगा और मैं आपके ऑप्शन को हिंदी में भी बताते जाऊँगा, जिससे आप और ज़्यादा कंफर्टेबल से आप क्वेश्चन को समझ सकें। क्वेश्चन है, द चेयरमैन इज इल एंड विल हैव टू डैश द मीटिंग फॉर ए फ्यू डेज। मतलब अध्यक्ष बीमार हैं और हमें कुछ दिनों के लिए बैठक डैश करनी होगी। तो पुट ऑन होगा या पुट ऑफ होगा, पुट अवे होगा या ऑप्शन डी पुट ऑफ होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, पुट ऑफ। यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक है इसे हम पुट ऑफ फिल करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, आइदर यू और आई शुड डैश द लीड। मतलब या तो आप या तो आपको या मुझे डैश को नेतृत्व करना चाहिए। तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक है, आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन फिल होगा आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है टैक्स,
टेक, टेकिंग या ऑप्शन डी टुक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बेटर होगा ऑप्शन बी होगा टेक। आई शुड टेक द लीड, या आप नेतृत्व करो या मैं करती हूँ। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 33, द thief was caught and the police dashed the stolen goods from him। मतलब चोर पकड़ा गया और पुलिस ने उससे चुराए हुए सामान भी लूट लिया। तो पहला ऑप्शन है कंसीड। कंसीड मतलब क्या होता है? चिंतित। आप किसी चीज़ को लेकर, अपने एग्जाम को लेकर आप कंसीड हैं, मतलब आप अपने एग्जाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। एंटेंड मतलब क्या होता है? प्राप्त हुआ। ठीक है। रिकवर्ड मतलब, तो आपको पता होगा रिकवर्ड मतलब बरामद, और रिकवर मतलब क्या होता है? ठीक हो जाओ। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा, द पुलिस रिकवर्ड द स्टोलन गुड्स फ्रॉम हिम। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। आपको बताना है कि डैश मोर यू अर्न डैश मोर यू कैन स्पेंड। तो आप जितना आप कमाते हो उतना आप खर्च करोगे। मतलब अगर आप 10 रुपये कमा रहे हो तो आप 8 रुपये खर्चा करोगे। अगर आप 1 करोड़ कमाओगे तो आप 50 लाख खर्च करोगे। तो आपको बताना है कि इन दो फिल इन द ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन बेटर फिल कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, द मोर यू अर्न द मोर यू कैन स्पेंड। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, आई एम वेरी हैप्पी डैश इन इंडिया आई रियली मिस बीइंग देयर। मैं भारत में डैश बहुत खुश हूँ, मुझे वास्तव में वहाँ रहने की याद आती है। पहला ऑप्शन है टू लाइफ। टू लाइफ मतलब जीने के लिए। टू हैव लिव्ड रहना। टू बी लिव्ड जीना। और टू बी लिविंग मतलब जीवित रहना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, टू हैव लिव्ड। क्वेश्चन 37 है। पहला आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है कैंसिल। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड। मतलब एक कैंसिल है, आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन से ऑप्शन कैंसिल वर्ड को अच्छा एक्सप्रेस करते हैं। कैंसिल मतलब क्या होता है? रद्द करना। आपको पता होगा कैंसिल मतलब रद्द करना। एबोलिश मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, एबोलिश मतलब होता है खत्म करना। ठीक है। अप्रूव मतलब अनुमोदन करें। अलाउ मतलब अनुमति देना। और ब्रेक मतलब आपका तोड़ना। ठीक है। तो कैंसिल मतलब मैंने बताया रद्द करना, और एबोलिश मतलब होता है ख़त्म करना। तो कैंसिल को सबसे अच्छा एक्सप्रेस कर रहा है एबोलिश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 38 है। सेम पैटर्न पे सवाल पूछे गए हैं। आपको एक वर्ड दिया गया है पीयूष। पीयूष मतलब क्या होता है? घनिष्ठ, धर्मनिष्ठ। जो धर्म के लिए लड़ जाए उसे धर्मनिष्ठ कहते हैं। तो आपको बताना है कि इस वर्ड को कौन बेटर एक्सप्रेस करता है आपके चार ऑप्शन को। रिलीजियस मतलब क्या होता है? धार्मिक। आप किस रिलीजियस हो, चाहे हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसको कहते हैं रिलीजियस। सिंपैथेटिक मतलब क्या होता है? सहानुभूति। अगर आपका बॉयफ्रेंड आपका दिल तोड़ दिया तो आपके फ्रेंड जो होते हैं वो सहानुभूति देते हैं, जिससे आपका बॉयफ्रेंड और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। तो होता है सहानुभूति। अफ्रेड मतलब क्या होता है? अफ्रेड मतलब डरना। याद रखिएगा, अफ्रेड मतलब डरना होता है। और फैथफुल मतलब वफादार। वफादार कौन होता है? कुत्ता होता है, बाकी कोई नहीं होता। ठीक है। तो पीयूष को सबसे अच्छा डिफाइन कौन करता है? तो पीयूष को डिफाइन करने वाला आपका ऑप्शन ए होगा, रिलीजियस। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 39 है। द आर्मी डैश गोइंग थ्रू इट्स ट्रैंग। सेना डैश अपने परीक्षण से गुजर रही है। तो इसमें कौन सा आर्टिकल आप फिल करोगे, आपको ये बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन फिल होगा ऑप्शन सी इज, द आर्मी इज गोइंग थ्रू इट्स ट्रेनिंग। ऑप्शन सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन है। नहीं यार, अभी एक और दो क्वेश्चन है बस। ठीक है, दो क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। डिस्पाइट लुकिंग फॉर हर डैश आई कुड नॉट फाइंड हर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ उसकी डैश की तलाश करने के बावजूद मैं उसे ढूंढ नहीं सका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, एवरीवेयर। उसने बहुत जगह ढूंढा लेकिन उसकी मुलाकात नहीं हुई उससे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि ही डज नॉट नो हाउ टू यूज डैश स्मार्टफोन। वो नहीं जानता कि डैश स्मार्टफोन का उपयोग कैसे किया जाता है। आज तो बच्चे 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 का जन्म होता है और फ़ोन यूज़ करना सीख जाता है।
तो अगर आप फ़ोन यूज़ करना नहीं जानते हो, तो आप बच्चे बनकर फ़ोन को यूज़ करना सीख सकते हो। स्मार्टफ़ोन क्या होता है? स्मार्टफ़ोन एक होता है, ना कि बहुत सारा होता है, ना थोड़ा होता है, ना ज़्यादा होता है। वो स्मार्टफ़ोन एक सिंगल होता है, तो स्मार्टफ़ोन स्मार्टफ़ोन होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। टोटल हमने कितने क्वेश्चन किए? टोटल हमने 41 क्वेश्चन किए तो और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा है। 40 आउट ऑफ 41 अपना कितना आंसर आपने सही किया। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस के लिए आपको और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, तो सिर्फ़ आपको 51 रुपीज़ में आपको 1500 प्लस क्वेश्चन, आंसर और साथ में आसान भाषा में व्याख्या सहित दिया जाएगा सिर्फ़ 51 रुपीज़ में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू मतलब मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को अपने ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।